लुधियाना में अपराध और गैंग नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण अभियान में खन्ना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दोराहा थाना क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बेहद करीबी साथी राजवीर सिंह उर्फ रवि राजगढ़ को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने की दिशा में बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। रवि की गिरफ्तारी की पुष्टि पायल डीएसपी हेमंत मल्होत्रा ने की है, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 30 बोर की लोडेड पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अपने पिता जगतार सिंह से मिलने के लिए लुधियाना के पास स्थित अपने पैतृक गांव आया था। जगतार सिंह गांव के सरपंच हैं और वो विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर खन्ना पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी। रवि को जैसे ही भनक लगी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बेहद चुस्त ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रवि को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां पायल कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसके संबंध कई अन्य संगठित अपराधों से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस का मानना है कि रवि राजगढ़ की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग नेटवर्क की कई परतें खुल सकती हैं, जिसमें पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और विदेश तक फैले कनेक्शन शामिल हैं। रवि राजगढ़ को पंजाब पुलिस ने ए कैटेगरी का गैंगस्टर घोषित किया हुआ है। उस पर हत्या का प्रयास, फिरौती मांगना, हथियारों की तस्करी और अवैध तरीके से सप्लाई करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उसका नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। उस पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड में शामिल शूटरों और प्लानरों को हथियार मुहैया कराए थे। यही नहीं, एनआईए की टीम उसके घर 2 बार छापा मार चुकी है, जो ये दिखाता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच एजेंसियों के भी रडार पर था। रवि राजगढ़ का नेटवर्क सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अवैध तरीके से विदेश भेजने में भी मदद की थी। ये वही समय था जब तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कथित रूप से सिद्धू मूसेवाला की हत्या का साजिश रच रहा था। रवि की भूमिका लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार पहुंचाने, शूटरों को छिपाने और विदेशी नेटवर्क से कनेक्ट करने तक फैली हुई है। पंजाब पुलिस इस गिरफ्तारी को लेकर बहुत जल्द आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें इस ऑपरेशन के पीछे की रणनीति, रवि की पूछताछ में सामने आए नाम और आगे की कार्रवाई की दिशा पर जानकारी साझा की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि रवि की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क की अन्य अहम कड़ियां भी सामने आएंगी। इस गिरफ्तारी का असर सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है कि राज्य सरकार और पुलिस संगठित अपराधियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना चुकी है। पिछले कुछ सालों में बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अपने पांव फैलाए हैं, उसने देश भर में चिंता पैदा की है। अब जब इन नेटवर्क्स की जड़ें उखाड़ने का प्रयास हो रहा है, तो रवि जैसे कड़ी की गिरफ्तारी एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। राजवीर सिंह उर्फ रवि का नाम पिछले 5 सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ा रहा है। वो न केवल खुद सक्रिय रूप से अपराधों में लिप्त रहा, बल्कि युवाओं को गैंगस्टर नेटवर्क से जोड़ने का भी जिम्मेदारी निभाता रहा। पुलिस अब उसके डिजिटल डिवाइसेस, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल लिंक की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका कनेक्शन कनाडा, अमेरिका और यूएई जैसे देशों में बैठे गैंगस्टरों से किस लेवल तक रहा है। रवि राजगढ़ की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त जब गैंगस्टर लॉरेंस खुद जेल में है और गोल्डी बराड़ विदेश से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, ऐसे में ग्राउंड लेवल पर मौजूद रवि जैसे फील्ड ऑपरेटिव्स का गिरना पूरे नेटवर्क को असंतुलित कर सकता है। पुलिस अब इस गिरफ्तारी के जरिए अन्य सहयोगियों की पहचान, हथियारों के नेटवर्क और फाइनेंसिंग चैनल्स को ट्रेस करने में जुट गई है। इस केस की जांच केवल राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंटरपोल तक को भी सूचित किया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और देश भर में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह ने जिस दहशत का माहौल बनाया था, उसे खत्म करने की शुरुआत अब दिखने लगी है। रवि राजगढ़ की गिरफ्तारी इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पंजाब पुलिस इस कामयाबी के बाद अगली बड़ी गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।